सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। दिल्ली हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा केस। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है जिन्होंने अपील यहाँ पर फाइल करी है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ITAT इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए यहाँ पर जो है SSC जो हमारे रेस्पोंडेंट है जो जुड़े हुए बिजनेस से, टेलीविजन से, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग के लिए, रेडियो से और अदर मीडिया से, यहाँ पर SSC ने जो है रिटर्न फाइल करी है, अपनी इनकम दिखाई है अराउंड 25 करोड़ की। और SSC की जो इनकम है वो ITR स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर भेजी गई है और उसी के साथ साथ इनको नोटिस भेजा गया 143(2) के अंदर एंड फर्दर यहाँ पर नोटिस भेजा गया 142(1) के अंदर। उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे फर्निश करने के लिए डिटेल एंड SSC ने जो है यहाँ पर नोटिस का रिप्लाई दिया, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एंड फर्दर यहाँ पर जो है असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर AO ने पास कर दिया जहाँ पर एडिशन कर दिया अराउंड 5 करोड़ 45 लाख का। तो 25 करोड़ की इन्होंने दिखाई इनकम प्लस 5 करोड़ एडिशन कर दिया, यानी टोटल इनकम यहाँ पे इन्होंने जो है AO ने डिटरमाइन करी है वो 30 करोड़ 99 लाख की। ब्रेकअप यहाँ पर दिया है, जो जो डिसअलाउंस किए हैं एडिशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या डिसअलाउंस किए गए हैं, इंटरेस्ट पेड टू भारती वो यहाँ पर जो है एडिशन किया है, कंजम्पशन डेटर यानी डिस्काउंट इंसेंटिव वो भी यहाँ पर एडिशन कर दिया है, अनपेड लीव एनकैशमेंट वो भी यहाँ पर एडिशन कर दिया है, डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 14A के अंदर। उसी के साथ साथ जो डिसअलाउंस है लेट डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑन PF ये सभी यहाँ पर जो है डिसअलाउ यहाँ पर एडिशन करके इनकी टोटल इनकम कर दी है 30 करोड़ 99 लाख की। अब यहां पर जो है AO का जो असेसमेंट ऑर्डर आया है SSC ने इसको अपील किया बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड ये पार्टली जो है वो अलाउड कर दिया, यानी यहां पर जो कुछ एडिशन जो थे वो डिलीट कर दिए। कौन से डिलीट किए, जो कंजम्पशन डेटर था यानी डिस्काउंट था, इंसेंटिव था वो डिलीट कर दिया, जो लेट पेमेंट थी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की वो भी डिलीट कर दिया। उसी के साथ साथ जो डिसअलाउंस था 14A के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करके रखता था सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी के अंदर जो एग्जाम्प्ट इनकम थी उसको भी यहां पर जो है डिसअलाउ जो किया था वो यहां पर डिलीट कर दिया। तो ये तीन चीज जो है डिलीट कर दी CIT के ऑर्डर ने। उसके बाद इस ऑर्डर को लेकर यानी CIT के जो ऑर्डर को लेकर यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर चला गया ITAT के अंदर। ITAT ने भी यहाँ पर जो है डिलीट के लिए कंफर्म कर दिया कि ये जो डिसअलाउंस किए गए थे वो यहाँ पर जो है डिलीट कर दिए जाए। अब फाइनली ये जो ITAT के अंदर जो ऑर्डर पास किया गया उसको लेकर ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आए हैं और आइए दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या डिसीजन दिया वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात कर लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो डिसीजन दिया है डिसअलाउंस रिगार्डिंग क्या यहाँ पर डिसीजन दिया। जो 3 डिसअलाउंस थे, कंजम्पशन इंसेंटिव्स जो लेट पेमेंट किया गया 14A के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डिसअलाउंस यहाँ पर जो किया गया था AO की तरफ से कंजम्पशन इंसेंटिव्स। तो यहां पर डिसअलाउंस कर दिया गया था एक्सपेंडिचर जो क्लेम किया था, कंजम्पशन डेटर जो एडिशन किया था AO ने, एक्सपेंस यहां पर इनकर किया था इन द नेचर ऑफ प्रोविजन। AO का कहना था ये प्रोविजन है, ये सर्टेन एक्सपेंस नहीं है तो इसको डिसअलाउ किया जाए। यहां पर CIT ने इसको डिलीट कर दिया था, जो लाइबिलिटी थी वो सर्टेन थी एंड अलाउेबल थी एज ए मर्केंटाइल बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है SSC फॉलो कर रहे थे, असर्टेन लाइबिलिटी थी और इस असेसमेंट ईयर के लिए अलाउड होगी, ऐसा CIT का कहना था, फॉलोड बाय द SSC। उसी के साथ साथ SSC के और भी बहुत सारे पिछले केसेस थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ये सभी जो कंजम्पशन डेटर्स थे यानी इंसेंटिव्स था, डिस्काउंट था वो अलाउड किया गया था। ITAT ने भी सिमिलर व्यू लिया था कि यहाँ पर जो कंजम्पशन डेटर है वो अलाउड किया जाएगा, अपेल्ड किया था CIT के ऑर्डर को एंड यहाँ पर जो डिटेल्स थी पार्टी वाइज वो यहाँ पर प्रोवाइड करी गई थी। रेवेन्यू का कहना था ITAT ने खुद ने यहां पर जो है डिसअलाउ करने में एरर किया है, खुद का जो ऑर्डर था 8, 9 और 9, 10 के अंदर जहां पर ITAT का ऑर्डर ने यहां पर ITAT ने खुद ने चैलेंज किया था एंड मेरिट के बेसिस पर ये प्रोविजनल है एंड यहां पर अलाउ नहीं होना चाहिए, बट अब आज ITAT कह रहा है कि ये अलाउड होगा। तो यहां पर ITAT रॉन्ग है, गलत है असर्टेन करने के लिए। उसी के साथ साथ SSC ने यहाँ पर यह जवाब दिया है कि यहाँ पर जो क्लेम ऑफ एक्सपेंसेस था वो कंजम्पशन इंसेंटिव है, डिस्काउंट है जो यहाँ पर ऑफर किया गया है सभी एडवर्टाइजर्स को जो यहाँ पर बुक कर रहे हैं मोर एडवर्टाइजमेंट स्पेस, यानी जो जितना ज़्यादा बुक कर रहा है उसको अगर 1000 से ज़्यादा समझ लीजिए स्पेस अगर कोई बुक कर रहा है 1000 मिनट से ज़्यादा तो उस केस में यहां पर जो उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है।
तो यहाँ पर जो है अलॉटेड टाइम दिया गया उससे ज़्यादा अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो वो कंजम्पशन डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है। इलास्ट्रेशन के हिसाब से समझाए तो यहाँ पर एडवर्टाइजम कंज्यूम कर रहे हैं 1000 सेकंड से ज़्यादा यहाँ पर अगर वो ऐड चलाते हैं तो उस केस में 20% उनकी बिलिंग अमाउंट में ये डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी उन्हें डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो 20% जो है टोटल हमने फुल 100% यहाँ पर जो है सेल वैल्यू दिखाई है, और सामने यहाँ पर हमने जो 20 है वो यहाँ पर हमने खर्चा दिखाया है, और इस खर्चे को ये डिसअलाउ कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सामने वाला जो एडवर्टाइजर है वो भी यहाँ पर इनकम बुक कर रहा है, ये 20% डिस्काउंट इनकम यहाँ पर बुक कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ये सेट ऑफ हो जाती है, हमारी टोटल बिलिंग जो थी उसमें से 20 यहाँ पर सेट ऑफ हो जानी चाहिए, बट यहाँ पर ये अब एओ जो है वो डिसअलाउ कर रहे हैं। इनवॉइस के अंदर साथ साथ हम इनवॉइस रेस करते हैं फुल अमाउंट का, और जैसे इनवॉइस रेस करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर कोई भी एडवर्टाइजर है 1000 सेकंड से ज़्यादा यहाँ पर कंजम्पशन कर लेता है तो उसे इंसेंटिव दिया जाता है 20% जो क्रेडिट कर दिया जाता है उसके लेजर में, और बिल अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जो कंजम्पशन इंसेंटिव दिया गया 33 लाख का, ये यहाँ पर एससी का कहना है ये डिडक्शन यहाँ पर बिलिंग में से हुआ है एंड ये रिड्यूस होना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर पिछले असेसमेंट ईयर्स में भी यहाँ पर जो है चार्ट डेमोन्स्ट्रेट करके इन्होंने बताया कि एक्सपेंडिचर अलाउ किया गया है सीआईटी की तरफ से। पीएनएल अकाउंट के अंदर यहाँ पर असेसमेंट ईयर 4-5 से यहाँ पर जो स्क्रूटनी असेसमेंट हो रही है तो वहाँ पर अलाउ किया गया एक्सपेंस को ड्यूली यहाँ पे एओ ने अलाउ किया 4-5 में, 5-6 में, 6-7 में, 7-8 के अंदर। उसके साथ साथ इन्होंने चार्ट भी प्रोवाइड किया कि कैसे कैसे कौन से पीरियड के अंदर यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर क्लेम किया है। डिसअलाउ भी पहले किया था बट वापस उसको जो सीआईटी ने डिलीट कर दिया उस ऑर्डर को, एओ के ऑर्डर को, और आईटीएटी ने भी यहाँ पर जो अपील कर दिया। फाइनली यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है सीआईटी को और आईटीएटी को, वो दोनों यहाँ पर सही है। एओ जो कह रहा है यहाँ पर डिलीट एडिशन करना चाहिए वो सही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड जो इशू किया है, इंसेंटिव जो दिया गया है, जो डिस्काउंट दिया गया है वो यहाँ पर सही है पूरा का पूरा। तो फाइनली यहाँ पर जो आईटीएटी ने यहाँ पर जो डिसीजन दिया है इन द फेवर ऑफ एसएससी दिया है, तो कोई इन्फॉर्मेटी जो दिल्ली हाईकोर्ट है उन्होंने यहाँ पर बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेटी नहीं है, जो भी ऑर्डर पास किया गया है आईटीएटी ने और ऑर्डर पास किया गया है सीआईटी ने वो सही है। डिसअलाउंस जो किया गया वो डिलीट होना चाहिए, कंजम्पशन जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर अलाउड किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो डिसअलाउंस किया गया था एओ की तरफ से 14A के अंदर, जो यहाँ पर आईटीएटी और सीआईटी दोनों ने डिलीट कर दिया है, और दिल्ली हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आएगा आइए देखते हैं इसके अंदर। तो स्क्रूटनी प्रोसीडिंग के थ्रू एओ ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडी एसोसिएट कंपनी में और एग्जेम्प्ट इनकम क्लेम करी है 234 लाख की, 2,34,000 की, और एसएससी ने सुओ मोटो यहाँ पर डिसअलाउंस कर दिया था 29 लाख का। अब एओ ने यहाँ पर प्रोसीडिंग करी 14A के अंदर, जिसके अंदर एओ ने क्या किया यहाँ पर 38 लाख का डिसअलाउंस किया, जो एडिशन यहाँ पर कर दिया इन्होंने इनकम के अंदर 9,90,000 जो डिफरेंस था 29 लाख का और 38 लाख का, तो वो डिफरेंस जब वो यहाँ पे एडिशन कर दिया। सीआईटी ने क्या किया यहाँ पर जो डिसअलाउ किया था उसको रिवर्स कर दिया एंड डिलीट कर दिया कि यहाँ पर ये एडिशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जो है एग्जेम्प्ट इनकम तक ही यहाँ पर जो आप डिसअलाउ कर सकते हो, जो ऑलरेडी एओ ने कर दिया था। आईटीएटी ने भी यहाँ पर जो सीआईटी का जो डिसीजन है वो अपील किया, जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है डिसअलाउंस आप कितना कर सकते हो 14A के अंदर, कैन नॉट बी मोर देन द एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम से ज्यादा नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ बिना जाने 14A के अंदर यहाँ पर एओ ने जो डिसअलाउ कर दिया वो यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी फिर से कोई डिस्प्यूट नहीं किया, एग्जेम्प्ट इनकम जो अर्न करी थी 2,34,000 की, ऑलरेडी यहाँ पर जो डिसअलाउ कर दिया था 29 लाख का यहाँ पर एसएससी ने, तो वापस यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा उससे ज्यादा जो है डिसअलाउ नहीं होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर केसेस है वो भी यहाँ पे दिए गए, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया डिसअलाउंस उतना ही होगा जितना एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम से ज्यादा यहाँ पर डिसअलाउ नहीं किया जा सकता। फाइनली यहाँ पर जो है सीआईटी का ऑर्डर को यहाँ पर जो एओ फेल हो जाता है एंड दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पर डिसीजन दे देती है 14A का भी जो है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, यानी ये भी एडिशन नहीं होगा। 9,09,000 का यहाँ पर कोई भी एडिशन नहीं होगा। जो भी ऑर्डर दिया सीआईटी ने सही दिया, आईटीएटी ने भी यहाँ पर ऑर्डर सही दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो है डिसअलाउंस कर दिया गया था 3615A के अंदर, जो बात करता है डिले पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर डिले पेमेंट किया था, डिपॉजिट करवाया था, अकाउंट ऑफ लेट डिपॉजिट करवाया था एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशंस को ऑफ पीएफ टू पीएफ। तो यहाँ पर जो है एओ ने डिसअलाउ कर दिया था, तो डिसअलाउंस किया था 43 लाख का एओ ने 3615A के अंदर, जहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2012 जो डिपॉजिट किया गया था 25/4/2012 को। एक्चुअल जो ड्यू डेट थी अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ के हिसाब से 20/4/2012 थी। सीआईटी ने इसको भी डिलीट कर दिया
बिकॉज ये जो डिसअलाउंस किया था वो ड्यू डेट जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले अगर डिपॉजिट कर दिया है तो यहां पर जो खर्चा है वो अलाउड किया जाएगा। तो यहां पर जो है AIMLI का जो लिमिटेड का जो केस था उसको देखते हुए ITAT ने भी यहां पर जो कहा कि यहां पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया है पेड किया है बिफोर द फाइलिंग ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहां पर CIT का जो ऑर्डर है वो सही है। जो डिलीट कर दिया गया AO ने जो डिसअलाउंस कर दिया था वो यहां पर CIT ने ITAT ने दोनों ने यहां पर डिलीट कर दिया है, वो यहां पर सही है। रेवेन्यू का कहना था यहां पर जो केस है उसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि अगर आप डिपॉजिट कर देते बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न तो कोई भी डिसअलाउंस नहीं किया जाएगा। फाइनली यहां पर जो डिसीजन दिया गया है वो देख लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें भी जो है फाइनल यहां पर डिसीजन दे दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि यहां पर फैक्ट्स को देखते हुए जो ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 20 अप्रैल 2012 को यहां पर किया था डिपॉजिट, बल्कि डेट क्या थी, डिपॉजिट कब करवाया था 25 अप्रैल 2012 को, 20 अप्रैल को करवाना था। तो यहां पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, भले ही डिले हुआ है बट बिफोर द फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अगर पेड कर दिया है तो यहां पर डिफरेंट व्यू नहीं लिया जाएगा। भले ही कुछ केसेस में यहां पर डिफरेंट व्यू लिया गया है बट यहां पर जो है अलाउड किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहां पर जो अपील जो है वो डिसमिस कर दी जाती है। तो यहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की यहां पर जो अपील थी जो तीनों केसेस के लेके जो यहां पर डिसअलाउंस किए गए थे, हमने आपको बताए थे कि किस किस बेस पे यहां पर डिसअलाउंस किए गए थे। तो ये 5 चीजें यहां पर जो है डिसअलाउंस करी गई थी। इंटरेस्ट पेड टू भारती को, कंजम्पशन डेटर्स, अनपेड लीव एनकैशमेंट डिसअलाउंस 14A, डिसअलाउंस ऑफ लेट डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जिसको लेकर ये 3 जो है वो वापस डिलीट कर दी, यानी ये एडिशन नहीं होंगे। कंजम्पशन डेटर 14A का डिडक्शन और उसके साथ डिसअलाउंस 14A का जो यहाँ पर जो है लाइबिलिटी, उसके साथ साथ डिसअलाउंस ऑफ लेट डिपॉजिट, ये तीनों की तीनों चीजें जो वो एडिशन नहीं होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें हार गया है एंड SEC को यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।